जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सुनिए कालू जी, आज मेरी माँ का दूसरे जंगल से संदेश आया था। वो बोल रही है कि बेटी घर आओ। गोरी, अगर हम तुम्हारी माँ के घर चले गए तो हम अपना घर नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम बरसात का मौसम कहाँ गुजारेंगे? कालू जी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपको पता है, मेरी माँ ने लड्डू बनाया है और मुझे लड्डू बहुत पसंद है। तुम बहुत ज्यादा कामचोर हो। अरे अपने लड्डू के चक्कर में तुम अपनी माँ के घर जा रही हो। कालू जी, अगर मैं कामचोर हूँ तो तुम कौन हो? अरे तुम भी तो कुछ नहीं करते हो, तो तुम भी तो कामचोर हुए ना। फिर दोनों ऐसे दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू मिलते हैं। चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी अपना घर नहीं बनाया है। अभी तो बस सारा सामान इकट्ठा किया है, अब बनाना शुरू करूंगी। रीमा, तुम मेरी बहन हो ना? लगता है कौवे भैया, तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ गया है, इसीलिए तो बोल रहे हो कि तुम मेरी बहन हो ना। नहीं चिड़िया, काम तो कुछ नहीं पड़ा, बस तिनके और पत्तों से अपना घर थोड़ा बड़ा बना लेना। गोरी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ तो ज्यादा बड़ा घर बना के क्या करूंगी? हमें बस थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं तो हमारे लिए छोटा ही घर बनाऊंगी। चिड़िया, मेरी माँ मुझे बुला रही है। उन्होंने लड्डू बनाया है, इसलिए मैं लड्डू खाने जा रही हूँ और मैं वहाँ से वापस आऊंगी। तब तक कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। गोरी और कालू, लड्डू खाना जरूरी नहीं है, अपना घर बनाना जरूरी है। तो तुम घर बनाओ, लड्डू खाने मत जाओ। चिड़िया तो उन्हें बहुत समझाती है, पर वो दोनों तो उसकी एक बात नहीं सुनते। वो वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें तोता तिनके लाते हुए दिखाई देता है। लगता है कालू जी, जंगल में सच में बारिश शुरू होने वाली है। सब पक्षी घर बनाने में व्यस्त हैं। गोरी, बस हम दोनों ही निकम्मे हैं। मुझे तो चिंता सता रही है कि हम बरसात का मौसम कैसे गुजारेंगे। गंदी शक्ल वाले कालू, अगर तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ जाने का तो मत जाओ। तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ। तुम यहाँ रहकर पक्का घर बना लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? तुम्हें पता है ना वो जंगल कितना दूर है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी तोता तो उनके पास रुकता है। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे सब पक्षी तो पक्का घर बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और तुम दोनों आराम से इधर बैठे हो। हमारा एक पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता, उसके घर में रहेंगे हम। बताओ, क्या रहने दोगे हमें अपने घर में? तुम्हें बोलने की तो तमीज नहीं है, कैसे बात कर रही हो मुझसे? चाहे मेरी चोंच मोटी हो या फिर पतली, बनाई तो ऊपर वाले ने ही है ना। अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो चोंच कटवाते भी हैं। जाओ, जाकर कटवा लो अपनी चोंच को। गोरी, तुम्हारा दिमाग शैतानी है। या तो तुम अपनी शैतानी निकाल दो या फिर अपना दिमाग मत चलाओ। तोता तो उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर गोरी कालू फिर से उड़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें आगे कबूतर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। गोरी, कालू, तुम दोनों आगे मत जाओ। आगे बारिश के काले बादल आ रहे हैं, वो हमारे जंगल की तरफ ही आ रहे हैं। यार कबूतर, मेरा तो मन नहीं है जाने को, लेकिन इस गोरी ने मुझे परेशान करके रखा है, यही मुझे लेकर जा रही है। वरना मेरा मन तो यह कह रहा है कि आराम से अपने घोंसले में जाकर बैठूं। गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरी आंखें ही खराब है, इसीलिए तुझे कोई भी चीज अच्छे से नजर नहीं आती। वो बारिश के बादल नहीं होंगे, वरना मुझे तो इधर उधर कोई बारिश के बादल नजर नहीं आ रहा है। गोरी, ना जाने तुम कब सुधरोगी, कब तुम दूसरों की बातों का मजाक बनाना बंद करोगी। देखो कालू, तुम इसकी बातें मत सुनो, चलो जल्दी से, नहीं तो लड्डू खत्म हो जाएंगे। कबूतर मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गोरी बहुत बोलती है, इसकी जुबान बहुत लंबी है। हाँ लो, काट लो काट लो। मेरी जुबान ज्यादा लंबी है तो कालू जी? न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे मुझे तो तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। गौरी तो ये सुनकर डंडा उठा लेती है। तब कालू तो डर जाता है। गोरी, मेरी प्यारी पत्नी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कृपया डंडा रख दो। कालू, तुम इतना डरते हो अपनी पत्नी से, फिर तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। वो दोनों किसी की नहीं सुनते और वो उड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तेज बारिश और हवा शुरू हो जाती है। वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है।
वरना आज हम अपने नए घर में बैठकर बारिश के मजे ले रहे होते। तुम भी तो पेट भरकर लड्डू खाओगे। गौरी कालू से झगड़ा कर रही थी। तभी एक तेज आवाज आती है और कालू पर बिजली गिरती है। बेचारा कालू तो वहीं मर जाता है। बिजली गिरने के वजह से गौरी का शरीर काम नहीं कर रहा था। गौरी अब बहुत रो रही थी और बहुत पछता रही थी। कालू, ये क्या हो गया हमारे साथ? आपको क्या हुआ, बोलिए कालू जी। ये क्या हो गया मेरे साथ? लड्डू के चक्कर में मैंने मेरी जिंदगी ही खराब कर ली। ऐसे कौवी एक लड्डू के चक्कर में जंगल के सभी पक्षियों से लड़कर और अपने पति कालू की जान गंवा बैठी है। मम्मा, हम ऐसे कब तक ये चावल खाते रहेंगे? मम्मा, क्यों ना आप इन चावलों से खिचड़ी या फिर खीर बनाओ। लेकिन छुटकी खीर या खिचड़ी बनाएंगे तो उसके लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा और हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। मैं कैसे बनाऊंगी तुम्हारे लिए? और बाहर तो बारिश हो रही है, मैं बाहर से लकड़ियाँ ला भी नहीं सकती। इसलिए मुझे आस पड़ोस में पता करना होगा, शायद किसी के पास सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। हाँ तो ठीक है मम्मा, आप किसी से पूछ लीजिए पड़ोस में। क्या भी जाती हूँ गोरी के यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ आलसी गोरी कौवी अपने घोंसले में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी उसका पति गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ गोरी, कब तक सोती रहोगी? यहाँ भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे क्या बात है, क्यों हर समय बड़बड़ाते रहते हो? जरा मैं थोड़ा बहुत सोती हूँ तो मुझे सोने दिया करो। क्यों कान में चिल्लाते हो? गोरी, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। उठो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। अब ऐसे ही बैठी मत रहो मेरे सामने। देखो कालू जी, मुझसे कोई खाना नहीं बनाया जाएगा। बाहर बारिश हो रही है। जब तक बारिश चलती रहेगी मैं कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊंगी ना घर का काम। मैं बस सोऊंगी, इसलिए मुझे सोने दो। मुझसे कोई काम नहीं होगा। हे ऊपर वाले, ये आपने मुझे कैसी बीवी दी है? मुझे भूखा ही रखती है हर समय। अब मेरे ऊपर एक मेहरबानी करना, अगले जन्म में मुझे अच्छी बीवी देना या फिर मुझे कुंवारा ही रखना। इससे अच्छा तो मेरी शादी ना होती। कालू कौवा अपने मन में ऐसे सोच रहा था। तभी रीमा चिड़िया वहां आ जाती है और तब कालू उससे कहता है, रीमा, तुम और बताओ कैसे आना हुआ इतनी तेज बारिश में? कालू भैया, मैं आपके घर सूखी लकड़ियों का पूछने आई हूँ। क्या आपके यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ हैं? वो क्या है ना, मुझे खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए थी। हाँ चिड़िया, मेरे घर पे तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, लेकिन उन्हें देने से मेरा क्या फायदा होगा? गोरी बहन, आप ही बता दीजिए कि आपको अपनी लकड़ियों के बदले क्या चाहिए। तो देखो छोटी चिड़िया, तुम जो अपने घर में खाना बनाओगी उसमें से आधा हमारे घर पे लाकर देना होगा। तो मैं तुम्हें लकड़ियाँ दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें मंजूर है? मैं क्या करूँ अब? अगर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं लूँगी तो मेरी बेटी छुटकी फिर से कच्चे चावल खाएगी। ठीक है गोरी बहन, आप मुझे लकड़ियाँ दे दो, मैं जो भी बनाऊंगी आपको दे दूंगी। तो फिर ठीक है, ले जाओ फिर तुम लकड़ियाँ। माँ चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ आती है। घर आकर वो जल्दी स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना लेती है और खिचड़ी को 2 प्लेटों में आधी आधी करके रख लेती है। मम्मा, ये आप एक प्लेट खिचड़ी कहाँ लेकर जाने वाली हो? छुटकी बेटी, ये खिचड़ी मैं गोरी के घर देने जा रही हूँ, क्योंकि ये लकड़ियाँ मैं उन्हीं के यहाँ से लाई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी बनाओ उसमें से आधा हमें देना। रीमा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी को सारी बात बताई रही थी कि वहाँ गौरी आ जाती है। मैं खिचड़ी लेकर आपके घर आने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप ही आ गई। मैं तो बस देखने के लिए आई थी। अब जब तुम्हारी खिचड़ी बन ही गई है तो लाओ इधर मुझे दे दो, मैं ही ले जाती हूँ। तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मज़ा आ जाएगा आज तो खिचड़ी खाकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर गौरी खिचड़ी लेकर तुरंत घर आ जाती है। वाह वाह मेरी बीवी, तुम तो बहुत होशियार हो और बहुत चालाक हो। तुमने तो बैठे बैठे भोजन भी ले लिया। वैसे तुम सच में बहुत अच्छी हो। चलो अब लाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी खाने को दे दो, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। अब मैं अच्छी हो गई और तुम कभी कभी कहते हो अगले जन्म में मुझे अच्छी बीवी मिले। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तुम अच्छी ही तो हो। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान अगले 7 जन्मों तक मुझे तुम्हारे जैसी ही चालाक बीवी दे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें बारिश के मौसम में चिड़िया से अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। फिर वो मज़े से खिचड़ी खाते हैं। अब तो हर दिन वो रीमा चिड़िया से
तरह तरह के पकवान बनवाकर खाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन छुटकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ऐसे हम हर दिन हमारे भोजन में से आधा हिस्सा पड़ोसी कौवों को देते रहेंगे तो हमारा राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ छुटकी बेटी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हर बार कच्चे चावल या कच्ची सब्जी खा भी नहीं सकते। मम्मा, आप लकड़हारे पक्षी के पास जाकर अनाज के बदले उससे लकड़ियाँ क्यों नहीं लेकर आती? मगर छुटकी, वो लकड़हारा पक्षी तो जंगल के आखिरी हिस्से में रहता है। उतने दूर जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर मम्मा, आपको तो बस एक बार ही मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम बारिश के मौसम खत्म होने तक आराम से चूल्हा जलाकर पकवान बना सकते। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा अनाज लेकर लकड़हारे के पास जाती हूँ और अनाज के बदले कुछ सूखी लकड़ियाँ उससे ले आऊंगी। फिर रीमा कुछ अनाज लेकर जंगल के आखिरी हिस्से में लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। लकड़हारे जी, इस अनाज के बदले मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। मैं बहुत दूर से आई हूँ। चिड़िया, मैं किसी को भी मेरी सूखी लकड़ियाँ बेचना नहीं चाहता, क्योंकि और कुछ महीनों तक जंगल में बारिशें होने वाली हैं। अगर तुम इतनी दूर से आई हो तो अनाज के बदले एक लकड़ियों की गठरी ले जाओ। फिर चिड़िया लकड़हारे को अनाज की पोटली देती है और ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ अपने घर लाती है। दूसरी ओर कालू गोरी से कहता है, गौरी, आज हम उस रीमा चिड़िया से कुछ चटपटा खाने में बनवाते हैं। हाँ कालू जी, आप एकदम सही कह रहे हो। चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आज हम उस रानू से पकौड़े और हरी चटनी बनवाते हैं। पकौड़े बहुत दिनों से नहीं खाया है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। बहुत दिनों से पकौड़े ही नहीं खाया है, तो ऐसा करो, तुम यही बनवा लो। गौरी ऐसे चिड़िया के पास आ जाती है और उससे कहती है, अरे सुनो चिड़िया, मैं ये बोलने आई हूँ, आज तुम पकौड़े बना देना खाने में। बहुत दिन हो गए पकौड़े नहीं खाया, इसलिए मेरा और मेरे पति का पकौड़े खाने को मन कर रहा है। गोरी बहन, अब मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगी। लेकिन चिड़िया, अब तुम लकड़ियाँ कहाँ से ले आओगी? नहीं गोरी बहन, मैंने लकड़हारे पक्षी से अपने लिए सूखी लकड़ियाँ खरीद लिए। ये सुनकर गौरी उदास होती है। चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब मैं और कालू क्या खाएंगे? अच्छा ठीक है गोरी, आज के लिए तुम मेरे घर से भोजन ले जाओ। मैंने दम आलू बनाया है। और याद रखना, कल से तुम मेरे घर मत आना। तुम खुद अपने लिए भोजन बनाओ। अच्छा, तुम मुझे ये दम आलू ही दे दो। फिर रीमा गौरी को एक प्लेट में दम आलू डालकर देती है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और उस दिन से चिड़िया अपने लकड़ियों से